नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में बशीर नाज का सलाम पहुंचे। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस मर्ज में मजीद 615 नए केसेस दर्ज, 3 की मौत। मुल्क भर में 48,661 नए केसेस सामने आने से मुतासिरा अफराद की तादाद 14 लाख के करीब पहुंच चुकी है। जंग के दौर में फौजियों के हौसले को पस्त करने वाला बर्ताव न करें, मन की बात में प्राइम मिनिस्टर मोदी का खिताब। बीजेपी सरकार किसी न किसी तरीके से अपोजिशन पार्टियों के सरकारों को गिराने पर तुली हुई है, गुलाम नबी आजाद। महज तशहीर और खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी। जम्मू कश्मीर में 4G सर्विस किसी भी वक्त बहाल हो सकती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू का इशारा। जम्मू कश्मीर में रियासत की बहाली का मुतालबा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का 5 अगस्त के बाद पहला इंटरव्यू। ईद उल अजहा के पेश नजर बड़गाम में 3 दिन के लिए मार्केट खुला रखने का इम्कान, जिला कमिश्नर बड़गाम। LPG सिलेंडरों पर सब्सिडी खत्म, गैर सब्सिडी वाले और सब्सिडी वाले सिलेंडरों की कीमत यकसां। कुर्बानी के जानवरों के खरीदार नहीं, मालिकान बेचैन, बाजार सुनसान, अवाम परेशान। आज़मीन हज का पहला कारवां मक्का मुकरमा पहुंच गया। आज़मीन हज का किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खैर मकदम। इमरान खान हुकूमत ने ज़ुहैब मंदिर के बाद 200 साल कदीम गुरुद्वारा 73 साल बाद सिखों के हवाले कर दिया। इंटरनेट की बदौलत सऊदी अरब कोरोना से निपटने वाला कामयाब तरीन मुल्क, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान छठे दफा भी अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल का मुत्तफ़िका सदर मुंतखब। और बड़गाम के नसरापुरा में छापों के दौरान 5 नौजवान गिरफ्तार, पुलिस पर तोड़ फोड़ का इल्जाम। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वादी कश्मीर के सभी अजला में चौथे रोज भी मुकम्मल लॉकडाउन रहा है। कोरोना वायरस के मुस्बत केसों में रोज अफजा इजाफे और बेतहाशा अमवात से जहां लोग दहशत ज़दा हैं, वहीं हुकूमत ने भी लोगों की नकलो हरकत को महदूद करने के लिए पाबंदियों को मजीद संगीन किया है। वही आज दिन के 5 बजे तक 615 नए केसेस सामने आने से अब तक मुतासरीन की तादाद 18,000 के करीब पहुंच चुकी है, जिनमें कश्मीर वादी से 479 और जम्मू सूबे से 136 अफराद शामिल हैं, जबकि मजीद 3 अफराद के फौत होने से जान बहक होने वालों की तादाद 311 तक पहुंच चुकी है। वहीं मुल्क भर में 48,661 नए केसेस सामने आने से मुतासिरा अफराद की तादाद 14 लाख के करीब पहुंच चुकी है और इस दौरान 705 अफराद की हलाकत के साथ मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 32,200 के लगभग हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 47,000 केसेस फाल हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बिलतरतीब 9,251, 7,813 और 6,988 नए मामले सामने आए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर हिंदुस्तानी फौजियों की बहादुरी व कुर्बानी को याद करते हुए लोगों से अपील की है कि जंग के हालात में हमारा तर्ज अमल, रवैया और तकरीर से फौजियों के हौसले पर उल्टा असर न पड़े, इसलिए सोशल मीडिया पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली पोस्टों को फरोग न दें। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मौजूदा दौर में जंग न सिर्फ सरहद पर बल्कि बहुत सी महाजों पर भी लड़ी जाती है, जिसमें हर मुल्क के शहरी को अपने अपने रोल का फैसला करना होता है। मोदी ने आकाशवाणी पर नश्र होने वाले प्रोग्राम मन की बात में शहरियों से कहा, जंग के हालात में हम जो बात कहते हैं करते हैं, उसका सरहदों पर खड़े फौजियों के हौसले पर, उनके कुंबे के हौसलों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हमें कभी भी इसे फरामोश नहीं करना चाहिए और यही वजह है कि हमारा रवैया, हमारा तर्ज अमल, हमारी तकारीर, हमारे बयानात, हमारे वकार, हमारे एदाब सभी की कसौटी में ये ज़रूर रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उससे फौजों का हौसला बढ़े।
कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी हुकूमत पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत पावर का गलत इस्तेमाल करके जमहूरी निजाम को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसी न किसी तरीके से अपोजिशन पार्टियों के सरकारों को गिराने पर तुली हुई है। जिस तरह से केंद्रीय सरकार और भाजपा के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जहां भी विपक्ष की सरकार हो उसे किसी न किसी तरह से गिराया जाए और उसके बदले में बीजेपी की सरकार बनाई जाए। हमने अभी कुछ महीनों में ही देखा गया कि पहले कांग्रेस की सरकार को कर्नाटक में गिराया गया और भाजपा की सरकार बनाई गई। उसके बाद कुछ महीनों के बाद ही मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को गिराया गया और भाजपा की सरकार बनी और अब एक दो हफ्ते से प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में गिराया जाए और भाजपा की सरकार बनाया जाए। वहीं कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ हुकूमत पर कोविड-19 बहरान से निपटने के तरीके पर शदीद तनकीद में कहा कि ऐसे वक्त जब केसों में बेतहाशा इजाफा होने लगा है, रियासती नज़्म नस्क की कोरोना वायरस के खिलाफ मौजूदा पॉलिसी मजीद खतरनाक सूरत हाल का मौजू बनेगी। अपने मकतूब में प्रियंका गांधी ने कहा कि सूरत हाल संगीन होती जा रही है और आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई महज तशहीर और खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से नहीं लड़ी जा सकती। जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने और लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक तरक्याती प्रोग्राम शुरू करने के लिए आउटरीच प्रोग्राम के सिलसिले को जारी रखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज सरहदी जिला पूंछ का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरहदी शेलिंग से मुतासिर 6 एनओकीज को 5 लाख रुपए के चेक सौंपे और खुसूसी तौर पर अहले अफराद को 13 मोटरसाइकिल ट्राईसाइकिल तकसीम की। उन्होंने मॉडल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पूंछ में मसनूई हॉकी टर्फ मैदान का भी संग बुनियाद और 135 मीटर पुल का संग बुनियाद भी रखा, जिसकी तखमीना लागत 24.98 करोड़ रुपया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक कौमी अखबार से बात करते हुए 4G इंटरनेट से मुतलिक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर ने मरकजी वजारत दाखिला को बताया है कि उसे 4G इंटरनेट खदमात की बहाली में कोई एतराज नहीं है और तेज रफ्तार नेट राब्ते से कोई मसला नहीं होगा। गवर्नर का कहना है कि पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा करेगा, खवा वो 2G हो या 4G, ये हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन मुझे कोई मसला नजर नहीं आता। लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू के बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त 4G सर्विस बहाल हो सकती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में रियासत की बहाली का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद का इजहार किया है। आर्टिकल 370 को मनसूख करने के बाद अपने पहले मीडिया इंटरव्यू में 82 साला फारूक अब्दुल्ला ने पीटीआई को बताया कि उनकी पार्टी तब्दीलियों का मुकाबला तमाम जमहूरी तरीकों से करती रहेगी। साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने इतवार के रोज रियासत की बहाली का मुतालबा किया और उम्मीद जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ फराहम करेगी और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने में इंसाफ फराहम करेगी। जिला कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने ईद उल अजहा इंतजामात से मुतलिक जिला के तमाम अफसरान और ताजरों से एक मीटिंग में ताजरों और दुकानदारों को कोविड-19 वबाई मर्ज से एहतियाती SOPs पर अमल करने की हिदायत जारी करते हुए जिला इंतजामिया के साथ ताउन करने की अपील की है। कमिश्नर ने लॉकडाउन में नरमी और आइंदा ईद उल अजहा के पेश नजर 3 दिन के लिए मार्केट खुला रखने का इम्कान जाहिर किया है। LPG सिलेंडर पर गुज़श्ता एक साल में सब्सिडी में मुसलसल कमी की वजह से इस अरसे के दौरान सब्सिडी वाला सिलेंडर 100 रुपये महंगा हो गया है और सब्सिडी सिपर रह गई। गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 637 रुपये थी, जो अब घटकर 594 रुपये हो गई है, जबकि सब्सिडी वाला सिलेंडर 100 रुपये महंगा हो गया और इसकी कीमत 494 रुपये से बढ़कर 594 रुपये हो गई है। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी में बार बार कटौती की वजह से इस साल मई से सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर एक जैसे हो गए हैं।
इस साल मई, जून और जुलाई में सार्फिन को कोई सब्सिडी नहीं मिली है। मोदी सरकार की पहली मुद्दत के दौरान ये इतलात मौसूल हो रही थी कि हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता LPG सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करने का इरादा रखती है। आलमी वबा कोरोना वायरस ने जिंदगी के तमाम शोबों पर असर डाला है। मुसलमानों के लिए मुकद्दस माह रमजान और ईद उल फितर इसी मुद्दत में गुजर गई और अब एक हफ्ता बाद ईद उल अजहा पर भी कोविड-19 के असरात नजर आने लगे हैं। जम्मू सूबे के पहाड़ी इलाकों और वादी के दीगर इजला से कुर्बानी के जानवर लेकर शहर श्रीनगर में दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। ईद उल अजहा के लिए एक हफ्ता से कम वक्फा रह गया है, लेकिन श्रीनगर की मशहूर जगह ईदगाह में कुर्बानी के जानवर और नई जानवरों के खरीदार नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब से आज़मीन हज का पहला कारवां मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। वज़ारत हज व उम्रा के आला अहदेदारों ने महकमा शहरी व हवाबाजी के ताउन से किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिदा पर से आने वाले आज़मीन हज का खैर मकदम किया। मीडिया के मुताबिक तमाम मुतल्लिका इदारों ने इस साल हज करने वालों की खिदमत के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सिक्योरिटी, सेहत और मुख्तलिफ इदारों ने जामिया अमली प्रोग्राम पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। याद रहे कि वज़ारत हज व उम्रा ने कोविड वबाई बीमारी के पेश नज़र मक्का मुकर्रमा में आम और बैरूनी ममालिक से आने वाले आज़मीन पर पाबंदी आयद की है। अलबत्ता हज जैसे अहम इस्लामी रुकन को अंजाम और कायम रखने की रोह से मखसूस लोगों को हज करने की इजाज़त दी गई है। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान की मज़कूरा हुकूमत ने 200 साल कदीम गुरुद्वारा को 73 साल बाद गुज़श्ते दिनों सिखों के हवाले कर दिया है। बलोचिस्तान शहर के वस्त में मस्जिद रोड पर वाक़ा मज़कूरा श्री गुरु सिंह गुरुद्वारा को 1947 के बाद से सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर के अक़लियती उमूर के मशीर दिनेश कुमार ने कहा कि सिख कम्युनिटी के लिए इबादत के मकसद से गुरुद्वारा की आहियाई अमल में लाना बलोचिस्तान हुकूमत का एक तारीखी फैसला है। इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का एक अहम इदारा है। पाकिस्तान इस अहम ओहदे पर 6ठी दफा मुंतखब हो रहा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मदबीन मुनीर अकरम इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल की सदारत करेंगे। मुनीर अकरम इससे पहले 2005 में भी इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के सदर रह चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में सिर्फ 2 सफारतकार एक से ज्यादा बार इस अहम ओहदे पर रह चुके हैं। वस्ती जिला बड़गाम के नसरुल्लाहपुरा में पुलिस ने शबाना छापों के दौरान कम से कम 5 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जराये ने बताया कि नसरुल्लाहपुरा में पुलिस ने शबाना छापों के दौरान 5 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। दरिया असना मकामी लोगों का इल्जाम है कि पुलिस ने छापों के दौरान घरों में घुसकर इमलाक की तोड़फोड़ की और कई नौजवानों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मिलेंगे। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।